माँ ने जब सुबह प्रताप को जगाया तो 11:30 बज चुके थे। वह पिछली रात की बातें याद करने लगा। विद्युत सिनेमा में पिक्चर 12:15 बजे खत्म हुई थी। यही रात का आखिरी शो था। आश्चर्य की बात थी, जहां रात भर कैब मिला करती है, वहां आज कोई भी कैब नहीं मिल रही थी। प्रताप ने सोचा 3.5-4 किलोमीटर की दूरी कौन सी ज्यादा है, और न जाने क्या सोचकर वह सिनेमा हॉल से पैदल ही घर की ओर निकल पड़ा। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, शायद इसलिए सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी सामने ही मेहरी का कुआं वाला इलाका था। इस इलाके में तो 7-8 बजे के बाद कोई फटकता ही नहीं था। लोग कहते थे कि रात को उधर से गुजरने वालों को कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती थी और वो गाड़ी वालों से लिफ्ट मांगती थी, और भी न जाने क्या क्या। इसके बारे में वहां के लोगों में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। प्रताप इन अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानता था, फिर भी डर तो उसे लग रहा था। जब कुआं थोड़ी दूर रह गया तो प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा। कहीं भी कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। उस सुनसान सड़क पर वह बिल्कुल अकेला था। जोर की बिजली कड़की और प्रताप डर सा गया। शायद खराब मौसम की वजह से बिजली चली गई थी और सड़क के किनारे वाली बत्तियां नहीं जल रही थी। थोड़ी और दूर चलने पर कुआं पास आ गया था। उसे लगा कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। बीच बीच में चमकती बिजली में उसे ये आभास हो गया कि वहां कोई औरत थी, क्योंकि उसके बाल लंबे थे, शायद कंधों के नीचे तक। वह धीरे धीरे उठकर खड़ी होने लगी। प्रताप को ऐसा लगा जैसे वो कुछ समय से उसका इंतजार कर रही हो और अब उसे आता देख खड़ी हो रही थी। प्रताप की धड़कन तेज होने लगी। उसने देखा डिवाइडर में एक कट था। वह दौड़कर कट से होते हुए सड़क के दूसरी ओर चला गया और तेज कदमों से चलने लगा। वह जानता था कि इस गति से चलने पर मेहरी का कुआं वाला इलाका 3-4 मिनट में पार हो जाएगा। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा। औरत भी डिवाइडर से निकलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में वह भी सड़क के उसी किनारे पर चलने लगी। प्रताप से लगभग 100 कदम का फासला होगा। कुछ दूर यूं ही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने के बाद प्रताप को महसूस हुआ कि वह उस इलाके से आगे निकल आया है। अब उसका साहस थोड़ा बढ़ गया था। थोड़ी दूर आगे ही उसके दोस्त नितिन का घर था। वह नितिन के घर के कंपाउंड में दाखिल हुआ और उसने कॉल बेल बजा दिया। साथ ही उसने नितिन के फोन पर भी कॉल कर दिया। थोड़ी देर में नितिन ने दरवाजा खोला। वह रात के उस वक्त प्रताप को देखकर अचंभित था। मुंह पर उंगली रखकर प्रताप ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जल्दी से उसने नितिन को पूरा वाकया कह सुनाया और सड़क की ओर उंगली से इशारा किया। हतप्रभ होकर नितिन भी उसी ओर देखने लगा। हालांकि चारों ओर कुहासा छाया हुआ था, फिर भी दोनों दोस्तों को वह औरत दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी चाल जरा धीमी जरूर पड़ गई थी, मगर वह सड़क पर वैसे ही चली आ रही थी जैसा प्रताप ने पहले उसे देखा था। अब वह बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। नितिन के घर से उसका फासला 50 कदम से भी कम था। दोनों दोस्तों के चेहरे देखने लायक थे। भय और आश्चर्य से मानो उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। कुछ देर में वह नितिन के घर के कंपाउंड के बिल्कुल सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त सकते में थे। दोनों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, क्या वह गेट खोलकर कंपाउंड में दाखिल होगी? अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगी? इतने में पीछे से एक लंबी सी कार आती हुई दिखाई दी। उसकी रोशनी में औरत का चेहरा जरूर दिख जाता, मगर उसने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था। उसने कार को हाथ दिखाया। कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुक गई। उसने इशारे से लिफ्ट देने की विनती की। कार की बाईं ओर पीछे वाला दरवाजा खुला और वह औरत अंदर बैठ गई। फिर कार नितिन के कंपाउंड के किनारे से होती हुई निकल गई। नितिन ने कहा, अब्बे यार, ये तो टेकचंदानी सेठ की गाड़ी है, मैं पहचानता हूँ इस गाड़ी को। कौन? वो जवाहरातों के व्यापारी? प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बिल्कुल, नितिन ने जवाब दिया। अभी प्रताप के मन में ये सारी बातें घूम ही रही थी कि उसे माँ की आवाज फिर से सुनाई पड़ी। क्या बेटा, तू कहाँ खोया रहता है आजकल? तेरा फोन इतनी देर से बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? माँ ने उसका मोबाइल फोन लाकर दिया। फोन पर नितिन था। उसकी आवाज में हताशा और घबराहट थी।
प्रताप ने पूछा, क्या बात है नितिन, तू हकला क्यों रहा है? नितिन ने कहा, तूने आज का अखबार पढ़ा? जवाहरातों के व्यापारी टेकचंदानी सेठ नहीं रहे। उनकी गाड़ी रात को नदी के पुल की साइड रेलिंग को तोड़ती हुई नदी में जा गिरी है। अब चौंकने की बारी प्रताप की थी। उसने पूछा, और क्या छपा है? नितिन ने कहा, अखबार में तो इतना ही था, लेकिन एक बात और है। वो क्या? प्रताप घबराया हुआ था। नितिन ने कहा, थाने से एसएचओ साहब का फोन आया था। सीसीटीवी की फुटेज में हम दोनों की तस्वीर आई है। एसएचओ साहब ने कहा कि एक औरत सेठ जी से लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है। वो हमें फुटेज में उस औरत का चेहरा दिखाकर पूछना चाहते हैं कि क्या उसे हम पहचानते हैं। 2 बजे उन्होंने हमसे थाने आने के लिए कहा है। दोस्तों, अभी मुझे इतने तक ही मालूम हुआ है। आगे की बात पता करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कहानी का अगला भाग चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। साथ ही यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।